वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलील अल्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइल किराम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना हुम फाज़ू बिद्दीनित ताम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पाक की नजरें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहिल किराम बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हजरात, हमारी और आपकी ये सादत है कि अल्लाह उसके रसूल के नाम पर इस वक्त यहाँ बैठे हैं। कुछ समझे कि ना समझें आप, अभी मौलाना गुलजार साहब ने बताया ना कि कुछ समझें ना समझें आप, लेकिन इतना तो जरूर है कि अल्लाह उसके रसूल के नाम पर बैठने की वफादारी तो निभा रहे हैं आप। ऐसी महफिलों के लिए हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया गया, इन्नल्लाहि मलाइकतन यतूफूना बिल अर्द। अल्लाह के कुछ फरिश्ते रूए ज़मीन पर इसीलिए नाजिल किए जाते हैं, उन्हें भेजा जाता है कि वो किसी ऐसी महफिल का पता लगाएं जिस महफिल में खुदा और रसूल का जिक्र हो रहा हो। क्या कहने, सुभान अल्लाह। और जब ऐसी महफिल मिल जाए तो उन फरिश्तों को आदेश ये रहता है, आर्डर ये रहता है कि उस महफिल को अपनी नूरी परों के शामियाने से ढांप ले। सुभान अल्लाह। तो हदीस कुदसी पर हमारा ईमान और अकीदा है, तो हम ये ज़रूर यकीन के साथ कह सकते हैं कि यहाँ एक और शामियाना लगा है। इस कपड़े के शामियाने के अलावा एक और शामियाना लगा है जिसे हमारी और आपकी निगाहें नहीं देख पा रही हैं। वो शामियाना है क्या? वह है फरिश्तों, रहमत के फरिश्तों के नूरी परों का शामियाना। हमारी निगाहें देख तो नहीं रही हैं, लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब भी ऐसी महफिल होती है वहाँ रहमत के फरिश्ते आते हैं और अपने नूरी परों का वहाँ शामियाना लगा देते हैं। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने की बुनियाद पर हमें और आपको यकीन करना होगा कि है शामियाना, अगरचे दिख नहीं रहा है। और न जाने कितनी चीजें ऐसी हैं कि हम लोग देखते नहीं हैं लेकिन मानते हैं। अब बताइए, आपने अपनी रूह को कभी देखा? आपने अपनी रूह को कभी देखा? लेकिन मानते तो हैं कि रूह है। हम पूछें कहाँ है, जरा दिखाइए। है भाई, हम दिखा नहीं सकते, हमने खुद ही नहीं देखा, लेकिन कसम खुदा की है रूह। क्या कहने, वाह। ऐसी हवा है, हवा है, कहाँ है? अब कहाँ है कसम खुदा की है, लेकिन हमने देखा नहीं। और आगे बढ़िए आप, एक दो चीजें नहीं है कि आप देखते नहीं हैं और मानते हैं, 100% मानते हैं। खुद खुदा को आप मानते हैं कि नहीं मानते? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा को मानते हैं, लेकिन कभी नहीं देखा, न हमने देखा, न हमारे बाप ने देखा, न हमारे दादा ने देखा, न हमारे परदादा ने देखा, न हमारे पीर ने देखा, न हमारे पीरों के पीर ने देखा। माथे की निगाहों से परवरदिगार की जात को
इस धरती पर किसी ने नहीं देखा, और अगर देखा है तो सिर्फ और सिर्फ पैगंबर आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ने देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। हम लोग तो बस उनके कहने की बुनियाद पर कहते हैं कि खुदा है, बस एक देखने वाले का कहा मान लिया है। हे परवरदिगार, बिन देखे हमने तुझे खुदा मान लिया। क्या कहने, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हम लोगों ने फरिश्तों को माना, जन्नत को माना, दोजक को माना, हूर को माना, खिलमा को माना, अर्श को माना, कुर्सी को माना, सब माना। हमने माना कि मूसा आए थे, ईसा आए थे, दाऊद आए थे, लूत आए थे। हमने सब माना कि इब्राहिम आए थे, इस्माइल आए थे। इन सारे नबियों को हमने माना। खुदा को हमने माना, जन्नत को हमने माना, दोजक को हमने माना। ये सब माना किसके कहने की बुनियाद पर? सिर्फ फकत एक बंदे के कहने की बुनियाद पर। उस बंदे का नाम है क्या? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस एक देखने वाले का कहा मान लिया है। हे परवरदिगार, बिन देखे हमने तुझे खुदा मान लिया। क्या कहने, बहुत। और वाकई बात तो यही है कि पूरा इस्लाम डिपेंड करता है सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बेशक। आप कुरान देख रहे हैं, अगर वो कहते कि मैं जो जो बोल रहा हूं सब कुरान है, तो हम सबको कुरान मान लेते। क्या कहने, वो तो उन्होंने डिसाइड कर दिया कि ये कुरान है, ये हदीस है। अगर वो ये ना डिसाइड करते, डिवाइड ना करते, तो हम तो सबको कुरान कहते थे या सबको हदीस कह देते। जो कहते वो कहते। हमने खुदा को थोड़ी बोलते देखा, हमने जिब्रील को आते जाते थोड़ी देखा। बेशक, हक है। कब जिब्रील आए, क्या ले आए, हमने कहा, हमको क्या पता। वो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये कुरान है और इसको हदीस समझना, ये हदीस है। काबा को हम क्या जानते कि ये काबा है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये काबा है। अरे मैं तो कहता हूं कि मेरे पैगंबर अगर कह देते कि काबा आजमगढ़ में है, तो पूरी दुनिया के लोग आजमगढ़ का चक्कर लगाते नजर आते। तो उन्होंने कह दिया ये मिना है, ये मुजदलफा, ये काबा, ये अरफात है, हमने मान लिया। उन्होंने कहा कि ये नमाज है, ये रोजा है, ये ज़कात है, ये हज है, हमने मान लिया। पूरा मजहब इस्लाम A to Z, पूरा के पूरा मजहब इस्लाम डिपेंड करता है सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकात पर। इसीलिए तो शायर कहता है, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही पूरा मजहब इस्लाम डिपेंड करता है। अब देखिए, आप यहां आप नमाज पढ़ते हैं, मगरिब को मगरिब के वक्त में पढ़ना पड़ता है, ईशा को ईशा के वक्त में। लेकिन काबा के इस ज़ियारत के लिए जाते हैं अय्याम हज में, तो मुजदलफा में जाकर के मगरिब को ईशा के वक्त में पढ़ना है। या अल्लाह, ये क्या है कोई दुनिया का मुफ्ती जो ये फतवा दे कि मगरिब को ईशा के वक्त में पढ़ना जरूरी है? लेकिन पढ़ना है हम, क्यों? रसूलुल्लाह ने कहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पर पूरा मजहब इस्लाम डिपेंड करता है। जो उन्होंने कह दिया वही मजहब इस्लाम है। हमने डायरेक्ट अल्लाह करीम से ना तो बात किया, ना अल्लाह करीम को हमने देखा, ना अल्लाह करीम से हमने कुछ सुना। जो कुछ सुना है इंसानों ने तो किससे सुना है? पूरा मजहब इस्लाम किससे सुना है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। पूरा मजहब इस्लाम जो हमारे पास नकल करके आया है, वो फकत एक बंदे की जबान से आया है। फकत एक बंदा, वो बंदा है कौन? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए बरमला कहूंगा कि पूरा मजहब इस्लाम A to Z ये डिपेंड करता है सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या हुआ? आ जाने दरूद शरीफ पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहिल किराम बारिक वसल्लिम
सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ बैठे बैठेंगे, कुर्सी उसी ला दीजिए, एक आध कुर्सी उठा दीजिए, या तो अभी अंदर ही बैठाई उठाई कहीं। हाँ तब बुलाइए। हाँ। बैठ तो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, गुले गुलदार नक्शबंदियत, हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद गुलाम रसूल साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद गुलाम रसूल साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए तशरीफ रखें आप सभी हजरात। अब मुख्तसर गुफ्तगू होगी, दस्तारबंदी का वक्त आ गया है। मैंने आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया कि दीन अल्लाह करीम के नज़दीक वो इस्लाम ही है। दीन अल्लाह करीम के नज़दीक, मजहब, दीन, धर्म अल्लाह करीम के नज़दीक वो इस्लाम ही है। और वाकई इस्लाम को अगर करीब से देखा जाए तो इस्लाम ही मानवता का मजहब है, इंसानियत का मजहब है। अगर इंसाफ की ऐनक लगाकर देखा जाए तो यही मजहब इस्लाम, यही मानवता और इंसानियत का मजहब है। आप समाजी एतबार से देख ले, मुआशरती एतबार से देख ले, दुनियावी एतबार से देख ले आप, यही मजहब आपको हकीकत में मजहब नजर आएगा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद गिरामी मैं आपके सामने पेश करूं। आप अपने फॉलोअर को, अपने मानने वालों को ऐसा मिजाज देते थे, दुनियावी एतबार से, दुनियावी प्लेटफार्म पर ऐसा मिजाज देते थे कि कहीं से भी दुनियावी एतबार से भेदभाव नजर नहीं आएगा। एक मौका है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के बाजार में निकल पड़े। इस्लाम का गलबा था, मुसलमान अक्सरियत में थे। निकल पड़े, देखा कि बाजार में बहुत सारी दुकानें हैं, एक शख्स गल्ला बेच रहा है। उसके गल्ले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ झोल नजर आया, कुछ गड़बड़ नजर आया। बड़ी तेज कदमों से गए, तशरीफ ले गए और उसकी बोरी में हाथ डाला और अंदर से गल्ला निकाला। अंदर भीगा हुआ था, ऊपर सूखा सूखा गल्ला रखा था। उसने निकाला गल्ला अंदर से, फरमाया मा बालुका या साहिबत ताम, ए गल्ला वाले ये तू क्या कर रहा है? नीचे भीगा भीगा गल्ला रखा है, ऊपर सूखा सूखा। मा बालुका या साहिबत ताम। वो लगा गिड़गिड़ाने, रोने लगा, या रसूल अल्लाह बारिश में गल्ला भीग गया था, बिक नहीं रहा था। मैंने सोचा कि नीचे भीगा भीगा रख दूं, ऊपर थोड़ा सूखा रख दूं, और कोई भी आएगा तो ऊपर देखकर पूरी बोरी खरीद लेगा। इतना सुनना था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आ गए, गुस्से में आ गए। आप इरशाद फरमाते हैं लैसा मिन्ना मन गश्शा, लैसा मिन्ना मन गश्शा, लैसा मिन्ना मन गश्शा।
हम में जो फ्रॉड करता है, 420 करता है, धोखा करता है, हम उसका बाइकाट करते हैं। क्या कहने, सुभान अल्लाह। आज इरशाद का तेवर जरा देखिए, ये नहीं फरमाया मन गश्शल मुस्लिमीन, नहीं, मन गश्शा मुतलक है। मुसलमान के साथ कोई धोखा करे या गैर मुस्लिम के साथ कोई धोखा करे, उसका बाइकाट। ये भेदभाव नहीं है कि जो सिर्फ मुसलमान के साथ करेगा उसी का बाइकाट, नहीं। पैगंबर ने क्या ऐलान फरमाया, जो मुसलमान के साथ बाइकाट करे या गैर मुस्लिम के साथ बाइकाट, धोखा दे, फरेब करे, फरेब जो भी करेगा, धोखा जो भी देगा, मार्केट से उसका बाइकाट किया जाता है, सुभान अल्लाह। खा वो किसी के साथ करे। तो ये इस्लाम का की सभ्यता है, ये इस्लाम का हुस्न है, ये इस्लाम का जमाल है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। दुनियावी प्लेटफॉर्म पर सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, यह मजहब इस्लाम का नारा है। और ये नारा सरकार अलैहिस्सलाम ने अपने दौरे मुबारक में अमली तौर पर करके दिखा दिया और ऐलान कर दिया कि इस मार्केट में कोई भेदभाव नहीं होगा, न मुसलमान के साथ कोई भेदभाव होगा, न गैर मुस्लिम के साथ कोई भेदभाव होगा। मन गश्शा लैसा मिन्ना मन गश्शा, लैसा मिन्ना मन गश्शा, लैसा मिन्ना मन गश्शा, कि जो धोखा दे, जो फ्रॉड करे, हम उसका बाइकाट करते हैं, वो हम में से है ही नहीं। और यही वजह है कि आज तक मुसलमानों के सारे दारुल इफ्ता से यही फतवा दिया जाता है कि किसी गैर मुस्लिम के साथ भी फ्रॉड जायज नहीं है, मुसलमान के साथ भी फ्रॉड जायज नहीं और गैर मुस्लिम के साथ भी फ्रॉड जायज नहीं है, हराम है, हराम है, हराम। ये फतवा आज भी दिया जाता है। मेरे अजीज, यह है इस्लाम का हुस्न, यह है इस्लाम का जमाल। इसलिए शायर ने कहा कि इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खूह है रवा चार यार का। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, अल्लाह करीम हमें इस्लाम को करीब से देखने, मुताला करने, मुलाहजा करने का शौक अता फरमाए, ज़ौक़ अता फरमाए और इस्लामियात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु कलिमाती अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।